morning. How are you all? Fine. Fine? Yes. Yeah. So आप लोग 2 दिन से गुड़गांव में हो, कैसा लग रहा है गुड़गांव का स्टे? बहुत बढ़िया बढ़िया एकदम शानदार। शानदार। आपने यहाँ पर कुछ ऑब्जर्व किया कि गुड़गांव सिटी में इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी ज़्यादा जाती है? Have you observed that? पता नहीं चला। Who said this? कैसे पता नहीं चला? क्योंकि जाती तो है, आपको कैसे पता नहीं चला? पावर नेटवर्क है, राइट? इलेक्ट्रिसिटी तो आपके यहाँ भी जाती होगी जहाँ से आप आए हैं, जिस भी प्लेस से, जिस भी सिटी से, तो वहाँ जब जाती है इलेक्ट्रिसिटी, आप आपके घर पे क्या करते हैं उस टाइम? क्या होता है? इन्वर्टर मोमबत्ती जलाते हैं। आपके घर पे मोमबत्ती जलाते हैं। सर आपके घर पे इन्वर्टर है। कोई ऐसा है जिसके घर में कुछ भी नहीं है बैकअप? सबके घर पे कोई ना कोई बैकअप होता है। सो फ्रेंड्स, अगर मैं किसी भी फैमिली की बात करूं, हर फैमिली में कोई ना कोई बैकअप है। क्या मैं जान सकती हूँ क्यों होता होगा? क्योंकि हम अपने बच्चों को ज़्यादा परेशान नहीं देख सकते। इमरजेंसी को हैंडल करने इमरजेंसी तो शायद जो हमारी फैमिली है, जो लव्ड वंस हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी के ना होने से डिस्कम्फर्ट में आ जाएंगे। उस डिस्कम्फर्ट को नहीं देखना चाहते हैं हम, इसीलिए ये बैकअप रखते हैं, राइट? फ्रेंड्स, एक बार सोच के देखिए, जो इलेक्ट्रिसिटी गई है वो 2 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद वापस आएगी ही आएगी ना? आएगी। लेकिन एक बार कल्पना गई तो वापस नहीं। और मेरे ना रहने पर, मतलब मेरी इनकम के ना रहने पर, मेरी फैमिली में जो डिस्कम्फर्ट आने वाला है, जो अंधकार आने वाला है, क्या उसके बैकअप की जरूरत नहीं है? जो चीज गई और वापस आई, उसके लिए हम सबने अग्री किया हमारे पास बैकअप है। लेकिन मैं जब नहीं रहूंगी, उसके बैकअप का क्या? डोंट यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट? ये बैकअप होना चाहिए। वी हैव जस्ट लर्नड अबाउट HLV, लेकिन इसका करें क्या? तो फ्रेंड्स, आज हम जो बात करने वाले हैं वो इसी के बारे में, कि कैसे हम अपना बैकअप रेडी कर सकते हैं, कि मेरे ना रहने पर, मेरी इनकम के ना रहने पर, जो मेरी फैमिली में अंधकार आने वाला है, जो डिस्कम्फर्ट आने वाला है, उस डिस्कम्फर्ट को कैसे हटा सकते हैं। सो आर यू ऑल एक्साइटेड? आर यू ऑल एक्साइटेड? Yes. तो हम क्या बात करने वाले हैं? सो फ्रेंड्स, मैं बात करने वाली हूँ टर्म इंश्योरेंस की। आई एम श्योर ये वर्ड कहीं ना कहीं हम सब ने सुना है। सुना है? क्या मैं जान सकती हूँ आप में से कोई भी अगर मुझे बताना चाहे कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड टर्म इंश्योरेंस? खत्म हो जाए पैसा मिलता है। Can I have one by one, please? Yeah. टर्म खत्म हो जाए बहुत सारे पैसे मिलते हैं। टर्म खत्म हो जाए तो बहुत सारे पैसे मिलते हैं। ओके, एनीबडी एल्स? सो आई लेट यू नो रुपेश, ब्रिजेश कि इसका क्या मतलब है, बट लेट मी हियर फ्रॉम अदर पीपल ऑल्सो। गरिमा, क्या मतलब होता है? बेसिकली आपकी जो वर्थ है, जितना आप अर्न कर रहे हो, एटलीस्ट देखिए आपके एब्सेंस में उतने की जरूरत तो रहेगी आपकी फैमिली को, जैसा मैं समझती हूँ। सिंपल वर्ड में अगर मैं पूछूं टर्म इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? योर अर्निंग वैल्यू। ओके, जस्ट रिस्क ट्रांसफरिंग मैकेनिज्म। रिस्क ट्रांसफरिंग मैकेनिज्म। ओके, सो थोड़ा और सिंपल करते हैं। टर्म इंश्योरेंस एक टर्म है। कोई भी इंश्योरेंस लेंगे तो उसका कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिडिटी पीरियड होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट इतने टाइम के लिए वैलिड है। सो लेट्स सपोज 40 इयर्स का किसी ने टर्म इंश्योरेंस लिया, कल्पना ने ही लिया, और स्टार्टिंग में ही जो मेरी HLV अभी हमने सीखी, मेरी HLV लेट्स सपोज 1 करोड़ आई और मैंने 1 करोड़ का ये इंश्योरेंस ले लिया। सो इन 40 सालों में कल्पना के साथ कोई भी मिसहैपनिंग होती है और कल्पना की डेथ हो जाती है, तो कल्पना की फैमिली को ये 1 करोड़ दे दिया जाएगा। दिस इज टर्म इंश्योरेंस। दिस इज टर्म इंश्योरेंस। मतलब पूरे इन 40 सालों में मेरा जो इंश्योरेंस कवर है वो 1 करोड़ रहा, और जहां पर भी मेरी मृत्यु हुई मेरी फैमिली को 1 करोड़ दे दिया जाएगा। दिस इज टर्म इंश्योरेंस। क्लियर है? डिड यू अंडरस्टैंड कल्याण? या कैन यू प्लीज रिपीट इट कि क्या होता है टर्म इंश्योरेंस? परफेक्ट, बिंगो।
right? So if customer dies, then company will give this much amount to the family, and if customer doesn't die, that could be a possibility ना. अभी उन्होंने बताया कि 97% लोग तो नहीं मरे, 3 लोग ही मरेंगे आउट ऑफ 100, तो जो 97 नहीं मरे हम उनको कुछ नहीं देंगे अंडर दिस टर्म, राइट? हम सिर्फ इन केस ऑफ डेथ अंधकार होगा फैमिली में तो उजाला करने के लिए टॉर्च बन के शायद दिया बन के उस फैमिली को ही दे देंगे. आपको लगता है कि अगर मैं ये सॉल्यूशन लेके किसी फैमिली को बताती हूँ तो क्या हम उस फैमिली के लिए एक बैकअप क्रिएट कर सकते हैं? कर सकते हैं सर शेखर जी? कर सकते हैं? Yes. क्या ये कंप्लीट सॉल्यूशन लग रहा है? कंप्लीट सॉल्यूशन लग रहा है? अच्छा, तो मैं एक सिनेरियो देती हूँ. It will be a complete solution. Sorry? It will be a complete solution if we had right. राइट, वेरी ट्रू. सो एक सिचुएशन, एक सिनेरियो की बात करते हैं. आप मेरे पास आ जाए और आपने मुझे मेरी HLV बताई, मेरी HLV 1 करोड़ निकली और मैंने भी 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस आज ले लिया, ठीक है? लेकिन मेरी डेथ आज नहीं हुई है, 40 ईयर्स की है ना टर्म. आई डाई लेट्स सपोज आफ्टर 25 ईयर्स. आफ्टर 25 ईयर्स, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो माई फैमिली वुड गेट हाउ मच? 1 CR, right? 1 CR. But don't you think at that point of time, after 25 years, will this 1 crore be sufficient for my family? No. Why so? मेरी HLV तो 1 crore ही तो निकल के आई थी. Because inflation rates are increasing. One by one. Yeah. Inflation rates are increasing. Yeah. There is a lot of difference. आपकी इनकम बढ़ेगी, खर्चा तो बढ़ेगा. मेरी HLV बढ़ गई होगी. So both factors are there. Inflation के हिसाब से that 1 crore will not be sufficient at that point of time, and my HLV will have